वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कल हमने चर्चा की थी वासुदेव कृष्ण के जो प्रथम श्लोक जो उन्होंने भगवद गीता में बोला है उसके विषय में। आज हम चर्चा करेंगे जो उन्होंने अंतिम श्लोक बोला है भगवद गीता में। ये 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 72वां श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये श्लोक है, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। भगवान अर्जुन को पूरा गीता शास्त्र पढ़ा के अब उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या कश्चित, क्या तूने जो ये गीता शास्त्र है एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रचित होके ध्यान से इसको सुना है? पहली पंक्ति में भगवान ने अर्जुन से ये पूछा है। और जो दूसरी पंक्ति है, कश्चित अज्ञान समूह है प्रनष्टते धनंजय, कि हे धनंजय, क्या तेरा ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो समूह है, मोह है, क्या वो नष्ट हो गया है? ये भगवान अर्जुन से पूछ रहे। अब इस पे ज्ञानी लोगों का मत है कि जो कश्चित शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। आमतौर पे संस्कृत में जब क्या शब्द हम पूछते हैं कि इसे क्या है, तो हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कश्चित शब्द का प्रयोग किया है महर्षि वेदव्यास ने। उसका कारण है, जब हमें किसी से प्रेम से पूछना होता है कि क्या तूने ये किया है, क्या तुझे ये समझ में आया है, तो हम कश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर भगवान ने पार्थ बोला है अर्जुन को, पृथापुत्र, कुंती का एक नाम पृथा भी है, तो उसको पार्थ बोला है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सबसे ज़्यादा जो अर्जुन को जो संबोधन किया है वो पार्थ का किया है। 38 बार उन्होंने पार्थ बोला है अर्जुन को, और 24 बार कौन्तेय बोला है। ये उच्चारण उन्होंने सबसे ज़्यादा किए हैं कि दोनों का अर्थ सेम है। पार्थ का मतलब भी कुंती पुत्र, कौन्तेय का मतलब भी कुंती पुत्र। कुंती को पृथा बोला जाता था, उनके पिताजी का नाम पृथु था, तो पृथु से पृथा और पृथा से पार्थ। तो यहाँ भगवान अर्जुन से प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बुआ के पुत्र, मेरे पिता की बहन के पुत्र, क्या तूने ये जो गीता शास्त्र का ज्ञान है, क्या तूने एकाग्रचित होके, क्या ध्यान से सुना है? ध्यान से सुना है तो ठीक है, और अगर नहीं सुना है तो मैं तेरे को पुनः सुनाऊंगा। ये भगवान इसलिए कश्चित कह रहे हैं। और जब तक तेरा ये जो ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह दूर नहीं होगा, मैं तेरे को बार बार सुनाऊंगा। तेरा मोह दूर होना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण समय पे तेरे को ये मोह हुआ है, तेरे को ये विषाद हुआ है, और इसका दूर होना पूरे समाज का कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि दुष्प्रवृत्तियाँ दुर्योधन रूप में समाज को ग्रसित कर रही थी, तो उनका नाश करने के लिए अर्जुन की बहुत आवश्यकता थी। तो दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा है, हे धनंजय, क्या तेरा ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह भंग हो गया है? अगर हो गया है तो तू धनंजय है, तू धन का स्वामी होगा, तू राज्य का स्वामी होगा, तुझे इस संसार में सब कुछ मिलेगा, तू धनंजय बन जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो मैं इसको तेरे को पुनः सुनाऊंगा, तेरे को पुनः कहूँगा। तो ये भगवान ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक, और भगवान हम सबसे पूछते हैं ये बात। जब हम उनके समीप जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो हमसे ऐसे ही पूछते हैं, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान समूह है
प्रणष्टते धनंजय। आप धनंजय की जगह, पार्थ की जगह अपना नाम लगा लो इसमें। तो भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि हे मनोज, क्या तूने मेरी बात को, इस गीता शास्त्र को ध्यान से सुना है? और क्या तेरा इसको सुनने के बाद तेरा जो ये मोह है, क्या ये नष्ट हो गया है? नहीं हुआ है तो मैं तुझको पुनः सुनाऊंगा, तू इसको पुनः पढ़, तू गीता को पुनः पढ़। उनका अभिप्राय ये है जनसाधारण के लिए कि अगर आपका मोह भंग नहीं हुआ है, संसार में आपकी आसक्ति रहित आप नहीं हुए हो, तो गीता शास्त्र को दोबारा से पढ़िए। फिर भी नहीं हुआ है तो फिर पढ़िए। जब तक आपका ये सांसारिक आसक्ति रहित आप नहीं हो जाते हो, आप इस गीता शास्त्र को पढ़ते रहिए। वो होगा, वो अवश्य होगा। अगर आप इसको एकाग्रेण चेतसा, अगर आप एकाग्रचित होके ध्यान से अगर गीता शास्त्र को पढ़ोगे, तो निस्संदेह आपका मोह, आपका आसक्ति जो संसार में है, उससे आप विरक्त हो जाओगे। अब हम कल करेंगे श्लोक नंबर 73, जो अर्जुन ने फिर भगवान को उत्तर दिया है कि क्या मेरा मोह भंग हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति 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 ओम।